तो हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, पोस्ट मौर्यन एजिस की, है ना, मेगालिथिक संगम एज के एमसीक्यूज की यहाँ पे हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के पीरियड के बारे में हमको बात करनी है। इन एंशिएंट इंडिया द प्लेस तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, कालिंगा वेर वेल नोन फॉर और वेल नोन एज। ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लाइक तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, है ना, कलिंगा, ये कौन से साइट्स हैं? दिस आर दी कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, प्रोविजनल कैपिटल। एक रीजनल कैपिटल था जो कि हमारे पास पाटलिपुत्र था, बाकी उसके बाद प्रोविजनल कैपिटल्स थे जो कि हमारे पास ये सब थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे रॉयल फैमिली मेंबर से कुछ मेंबर्स को अपॉइंट कर दिए जाते थे। लाइक उज्जैन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे किसी को भेजा जाता था, है ना, तक्षशिला को जो मेंबर्स होते थे रॉयल फैमिली में उसी को यहाँ पे भेजा जाता था। वो वहाँ पे वो मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्ट करते थे टैक्सेस। सो दिस आर दी प्रोविंशियल कैपिटल्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मौर्यन एम्पायर के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिंदुसारा। बिंदुसारा एक है बिंबिसारा हु इज द फाउंडर ऑफ द हरियांका डायनेस्टी, जो कि अराउंड 320 BC में हम बोल 600 BC बोल सकते हैं, महाजनापदास की एज में, है ना। बट यहाँ पे हम अगर बात करें मौर्यन डायनेस्टी की जो कि 300 BC के अराउंड था, यहाँ पे बिंबिसार, है ना, यहाँ पे ये इस समय से स्टार्ट हुआ था, मतलब बिंदुसार, वहाँ पे बिंबिसार थे हरियांका में, यहाँ पे बिंदुसार। बिंदुसार वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, बिंदुसार इज द सन ऑफ, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ही सपोर्टेड द रिलीजियस सेक्ट कॉल्ड एजीविकास। बिल्कुल सही बात है यार, जो ये बिंदुसार थे वो सब, देखो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है, बिंदुसार का बेटा अशोका। ओके, बिल्कुल सही बात है। आजीविका सेक्ट को ये फॉलो करते थे, मतलब एक तरह से एस्थेटिक सेक्ट है ये, है ना। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय फेट, जो है बोलते हैं ना, नियति ने हर चीज़ पहले से डिटरमाइन करे तो इंसान का जो एक्शन है वो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आता, ऐसा मानता है आजीविका सेक्ट। ही रिसीव्ड डिमेकस एज द एम्बेसडर फॉर द सीरियन किंग एटिकोस वन, है ना। डिमाइकस को यहाँ पे एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे इन्होंने रिसीव किया था, क्या, एंटियोकस वन के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। ही डिफीटेड सेलुकस निकेटर द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। बिल्कुल सही बात है। जो सिलेकस निकेटर है उसको किसने डिफीट किया था? हाँ, इसने। ये सही बात नहीं, गलत बात है, बिकॉज सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था एंड उनकी डॉटर के साथ शादी कर लिया था। ओके, एंड इस समय मेगास्थनीस को एज एम्बेसडर यहाँ पे ग्रीक कोर्ट में यहाँ पे रखा था। और इसी मेगास्थनीस ने द इंडिका लिखा है भाई। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है 1 और 4 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका धम्मा। अशोका धम्मा के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। देखो भाई, ये जो पॉलिसी ऑफ धम्मा है इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैसे ज़िंदगी को जीना है ना। सो बुद्धिज्म रिमेन्ड हिज पर्सनल बिलीफ, वो उसके बुद्धिज्म उसका पर्सनल बिलीफ था। तो धम्मा जो है ऐसा नहीं था कि इसके रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि बिकॉज बुद्ध अशोक को मानते थे वो तो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बट उन्होंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया उसकी वजह से धम्मा की पॉलिसी को। सो रेस्ट्रिक्टेड बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नॉन वायलेंस पे फोकस करता था मेनली। दी टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा। बिल्कुल सही बात है, जो अशोक चक्र के बीच में जो चक्र है वो ये बताता है ये। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्मा महामतास हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट द धम्मा। बिल्कुल सही बात है, धम्मा महामता को ये अपॉइंट करते थे जो कि दूसरी जगह चाहते थे, लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, वहाँ पे एक तरह से धम्मा को प्रमोट करते थे, टीचिंग्स को बताते थे दूसरे को, है ना। पिलर्स में, रॉक्स में, इसके बारे में इन्होंने लिखा, मैसेजेस दिए। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कट जाएगा B2 and 3 ओनली।
आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, देखो एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है यार, इसको हमेशा याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म से क्वेश्चन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन इन हर्षवर्धन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं और खास करके तो गुप्ता एंड मौर्यन। सो विथ रेफरेंस टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यार। Various modern provinces were placed under governor who were generally not from the royal families। क्या मॉडर्न एम्पायर के समय गवर्नर जो होते हैं वो मॉडर्न फैमिली से नहीं होते हैं? ना भाई ना। अब मैंने पहले क्वेश्चन में देखा कि जो मॉडर्न गवर्नर्स हैं जो कि डायनेस्टी को, जैसे हमने तक्षशिला, उज्जैन, कलिंगा, सुरवनगिरी की बात की, तो यहाँ पे जो गवर्नर्स होते हैं वो रॉयल फैमिली से होते हैं यार। The Mauryan were known to have opened a virgin land for cultivation in order to meet various expenses। जो वर्जिन लैंड है जहाँ पर अभी तक खेती नहीं हुई उसमें भी खेती करने के लिए इन्होंने चालू करने के लिए बोला, बिकॉज अपने एडवांस एक्सपेंसेस को बढ़ाना, खर्च को बढ़ाना चाहते थे, अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते थे, जो खर्चे हैं उसको कवर करना चाहते थे। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द चंद्रगुप्ता टू। रूल ऑफ चंद्रगुप्ता टू की बात करनी है। रूल ऑफ चंद्रगुप्ता टू के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। देवगुप्ता है ना, देवा राजा, सिम्हावी और सिम्हाविक्रम आर दी टाइटल्स अस्यूम्ड बाई। तो देवगुप्ता, देवराजा, सिम्हाविक्रम, ये जो टाइटल्स हैं वो किसको मिले थे भाई? चंद्रगुप्ता को मिले थे। बिल्कुल हिम भाई बोला ना, मतलब चंद्रगुप्त टू जो है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, देवगुप्ता, देवराजा, सिम्हा विक्रम, इनको बोल सकते हैं, इनको टाइटल मिले थे ये। एंड ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया। बिल्कुल सही बात है ना। चंद्रगुप्ता टू के समय ही तो यहाँ पे हमारे पास कौन आए थे? फाहियान आए थे। इंपॉर्टेंट ट्रैवलर जो आए थे वो कौन थे? फाहियान। ये इंपॉर्टेंट है यार, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे फाहियान, जो कि कब आए थे? चंद्रगुप्ता टू के समय आए थे। एंड इस समय हमारे पास संस्कृत पोएट जो थे कालिदास के अंदर, यहाँ पे कालिदास किसके समय में थे बोलेगा तो आप बोलना चंद्रगुप्ता टू के समय में कालिदास थे, है ना। हरिसेना इंपॉर्टेंट संस्कृत स्कॉलर है ना। अमर सिम्हा, ओके। तो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा बोथ 1 and 2। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के समय जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ टर्म्स दिए हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन जो होता है वो हमको समझना है यार। क्षेत्र, क्षेत्र किसको बोलते थे? पास्चरल लैंड को बोलते थे क्या? नो। क्षेत्र किसको बोलते थे भाई? क्षेत्र किसको बोलते थे? कल्टिवेबल लैंड को। खेला, खिला किसको बोलते थे? वेस्टलैंड को। बिल्कुल सही बात है। अपरहता किसको बोलते थे? जंगल या फिर वेस्टलैंड को। इसमें एक और चीज़ है वस्ती। वस्ती किसको बोलते थे? हैबिटेबल लैंड और हैबिटेबल लैंड जहाँ पे रहते थे लोग, वस्ती, जिसको आज हम बस्ती बोलते हैं, तो उसकी वस्ती जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेबल लैंड, इसको वस्ती। एंड एक है गप्ता सराहा, ये पैस्चुरल लैंड को बोलते हैं यार, गप्ता सराहा, है ना। सो करेक्टली मैच यहाँ पे 2 and 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग। हमको बात की जा रही है समुद्रगुप्ता, जो कि गुप्ता एम्पायर के थे। समुद्रगुप्ता के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। करेक्ट। दी मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज रीजन। जो मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन है क्या वो समुद्रगुप्ता के बारे में बताता है? बिल्कुल सही बात है कि देखो समुद्रगुप्ता के बारे में मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में एक इम्पोर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, बट ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे किसके बारे में डिटेलिंग बताता है? समुद्रगुप्ता के बारे में, एंड नॉट दी मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके। हरिसेना एंड कालिदास वर कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्ता। मैंने बताया कि हरिसेना एंड कालिदास जो थे कोर्ट पॉइंट किसके थे? चंद्रगुप्ता टू के। चंद्रगुप्ता टू के समय फाहियान आए थे विजिट करने। क्वेश्चन नंबर 3 है
ही अंडरटुक द फेमस दक्षिण पथा एक्सपीडिशन अगेंस्ट द रूल ऑफ साउथ इंडिया। बिल्कुल सही बात, समुद्रगुप्त थे वो साउदर्न इंडियन मोनार्क्स के अगेंस्ट यहाँ पे एक्सपीडिशन चालू किया था इन्होंने। ये इसका कहाँ बताया गया है, ये सब इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग वेयर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। तो हमने बताया ना भाई, चरक थे क्या चंद्रगुप्ता टू के समय? बिल्कुल, कोर्ट में चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में चरक भी थे, कालिदास भी थे, सुश्रुत भी थे, है ना। 2 फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेद अगर हम बात करें, जो कि चरक एंड सुश्रुत जो थे, है ना, वो इनके कोर्ट में थे। और इसमें नवरत्न भी थे चंद्रगुप्त टू के समय। और चंद्रगुप्त टू का रूल की बात करें 380 से लेके 412 AD तक ये रूल किए थे। और इसी बीच में चरक और सुश्रुत भी थे, है ना। इनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त टू को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य, विक्रम बेताल वाला विक्रमादित्य, है ना। और शाकरी जो टर्म है वो भी इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। एंड चरक जो थे इन्होंने मेडिसिन के ऊपर किताब लिखी थी, सुश्रुत जो थे सर्जिकल प्रोसीजर्स के ऊपर जो किताब लिखे थे, है ना। तो एक चीज़ समझना है, देखो चरक जो थे वो 1st एंड 2nd सेंचुरी में थे ना, 1st एंड 2nd सेंचुरी में थे, तो चरक नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। कालिदास एंड सुश्रुत होंगे। सुश्रुत जो थे वो 4th सेंचुरी के थे, बट चरक जो थे वो 1st एंड 2nd सेंचुरी थे। सुश्रुत ने मेडिसिन के ऊपर किताब लिखी थी, चरक संहिता, एंड सुश्रुत संहिता यहाँ पे हमारे पास सर्जरी के ऊपर थी यार। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है नवरत्न में, सुश्रुत एंड कालिदास। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सतवाहनास। हमको सतवाहनास की बात करनी है। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? नो, सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी एंड अशोकर के डेथ के बाद यहाँ पे ये देखने को मिला, एक्टिव हुए थे ये, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे यहाँ पे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतवाहनास रिटेन सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ अशोकन टाइम्स। बिल्कुल सही बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको ये रखे थे अपने पास ही, है ना, बट उसको डिवाइड कर दिए थे इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड रहास और राष्ट्रास, जिसका मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। एंड वहाँ पे ऑफिसर्स रखा गया जिसको हम मत्यास या फिर महामतास बोलते थे उन लोग, मिनिस्टर के फॉर्म में। बट जो मॉडर्न टाइम्स था जिसमें हमारे पास मिलिट्री एंड कुछ ट्रेड्स भी थे, वो भी यहाँ पे देखने को मिले यार। तो सतवाहनास कहाँ पे थे याद रखना, यहाँ पे सतवाहनास थे। The lowest level of administration was Grama, which was under the charge of गोलमिका। बिल्कुल सही बात है, जो लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्रामा है, जिसको विलेज बोलते हैं। एंड इट वाज अंडर दी विलेज हेडमैन, जिसको हम गोलमिका बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो ही वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री रिजीम, जिसमें 9 चेयर्स होते थे, 25 हॉर्सेस होते थे, 45 सोल्जर्स होते थे, वो अलग चीज़ें हैं। बट हाँ, सतवाहना इशू मेनली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। देखो भाई, अनलाइक जो गोल्ड कॉइन जो कि इशू कौन करते थे, कुशानास जो थे वो गोल्ड कॉइन इशू करने के लिए जाना जाते थे, याद रखना यार। कुशानास जो थे दे वर नोन टू इशू गोल्ड कॉइन। जो सतवाहनास थे जनरली यूज्ड व्हाट, लीड कॉइन। रोमन से शायद ये इंपोर्ट करते थे, है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच चालुक्य रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सत्य श्रेयश्री प्रीतिभल्लम महाराज। सत्य श्रेयश्री पितृभल्लम महाराज
और दक्षिण पाथवेश्वरा, पराम्भा तरका, महाराजा धीराजा, ये कौन चालुक्य रूलर इस टाइटल को रखते थे भाई? तो उससे एक चीज़ आप समझना, यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, मैं जो जहाँ पे फोकस आपको होना चाहिए दक्षिणी पथवेश्वरा, या यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए आपको। तो पुलकेशिन सेकंड जो कि ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर थे, उन्होंने ये सब नाम यहाँ पे अपने आप से लिया था, ये सब टाइटल इनको एज्यूम किए जाते हैं। ओके एंड इनके बारे में आई होले इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल बताता जो कि हम समझते हैं। एंड इसमें एक इंस्क्रिप्शन जो लिखा है वो किसने लिखा था भाई? रवि कीर्ति ने। ओके बिकॉज ये पहले एम्पायर थे चालुक्य डायनेस्टी के, जिन्होंने क्या किया था, पूरे साउथ इंडिया को यहाँ पे कवर किया था, है ना। एंड ये जो शिव पृथ्वी वल्लभ, मतलब यहाँ पे क्या है, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एंड अर्थ, है ना। ये शिव पृथ्वी वल्लभ जो है ना, श्री पृथ्वी वल्लभ मतलब क्या, इट मीन्स ऐसे भी पूछा जाता है ना, इसीलिए लिख रहा हूँ, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एंड द अर्थ। एंड ये जो दक्षिण वाला मतलब क्या है, इट इज द लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथवेश्वरा मतलब क्या, इट इज द लॉर्ड ऑफ साउथ। एंड महाराजा धीराज मीन्स किंग ऑफ, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। ओके क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, हमसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। फीचर्स दिए हुए हैं कुछ और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये हमसे पूछा जा रहा है। खोरोस्ती स्क्रिप्ट, तो खोरोस्ती स्क्रिप्ट इज इंट्रोड्यूस बाय ग्रीक्स। क्या खोरोस्ती स्क्रिप्ट को ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था? नो, इट इज इंट्रोड्यूस बाय ईरानियन, है ना। हमारे पास जो आर्कुलिशियन रूलर थे ईरान के, लाइक डेरियस, है ना, जर्सीज, उन्होंने क्या किया था, ये खोरोस्ती स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन्वेजन के दौरान, अशोका के समय। प्रियम्बल ऑफ अशोकन एडिक्ट्स, जो प्रियम्बल है अशोकन एडिक्ट्स का, उसको ईरान ने इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल सही बात है यार। ईरानियन कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो मॉन्यूमेंट्स थे अशोकन है, उस समय उन्होंने इसको बनवाया था। एंड जो प्रियम्बल था वो अशोकन एडिक्ट्स के अंदर वो बेल शेप अशोकन कैपिटल के अंदर जो है, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द ईरानियन कॉन्टैक्ट। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एलिफेंट इन आर्मी, ये जो है नंदास जो है उन्होंने यहाँ पे विटनेस किया था एक्सटेंसिव यूज़, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इससे आसान हो जाता है किसी भी सिटी को या फिर फोर्ट को चढ़ाई करना, तोड़ना। एंड हॉर्स चैरियर जो थे वो वैदिक पीपल ने इंट्रोड्यूस किए थे। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो वैदिक पीरियड से देवर आर्यंस यार, तो उन्होंने हॉर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो कैवलरीज जो थे वो थे यहाँ पे, है ना, उन्होंने कैवलरीज को इंट्रोड्यूस किया, एलिफेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, इन्फेंट्रीज को इंट्रोड्यूस किया वैदिक पीपल में। मतलब इसके बाद डिक्लाइन देखने को मिला हॉर्स चैरियट्स का। रथों का जो था वो वैदिक पीपल इंट्रोड्यूस किया था, बट उसको सिग्निफिकेंस कैवलरीज के बाद, इन्फेंट्रीज के बाद, है ना, यहाँ पे कम होने लगा एलिफेंट्स के बाद। सो दिस इज करेक्ट, करेक्टली मैच हो जाएगा 2, 3 एंड 4 ऑनली। क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, Sulva Sutra refers to what? Salva Sutra refers to what? It is the text containing extensive records of Salva and Tulva dynasty. Okay, so this is incorrect. Salva Sutra क्या है भाई? It is a text that deals with the method of measurement and geometry. बिल्कुल सही बात है। सल्वा सूत्र क्या करता है? मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री के साथ जो मेथड्स एसोसिएटेड है उसके साथ ही डील करता है ना। एंड इसको हम क्लासीफाई करते हैं बुधियाना सुल्वा सूत्र बीइंग विथ डील्स विथ व्हाट? जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके साथ डील करता है ना। बहुत सारे हैं, 4 टाइप में यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है।
देयर वॉज एन इनॉर्मस गैप बिटवीन द वेज पेड टू द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द मॉडर्न एम्पायर। जो मॉडर्न एम्पायर है उसमें हाईएस्ट पेड जो है, जो कि मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रीज होते हैं, एंड जो लोएस्ट पेड होते हैं ना वो कम पे किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गैप होता है, नॉर्मस गैप होता है यहाँ पे, है ना। पुरोहित और मंत्री को बहुत ज़्यादा पे किया जाता है, सिल्वर कॉइन सैलरी पे किया जाता है, बट जो लोअर ऑफिशियल्स तो बहुत कम पे किया जाता है, अराउंड 20 पन्नास, एंड बट जो पुरोहित होते हैं उनका अराउंड 50,000 पन्नास पे किया जाता है। एंड पतिवेदका and Pulisani were officers who were appointed by the king to oversee or oversee appointments to the lower administrative post। देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने मेंटेन किया था बॉडी ऑफ स्पाइस हु कीप्ट व्हाट मैटर वॉच, है ना, तो कंट्री को वॉच करते थे, वो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। स्ट्रेबोस जो बोलते हैं कि जो स्पाइस था ना, दे वर अपॉइंटेड फ्रॉम द मोस्ट फेथफुल पर्सन। एंड देयर वाज ऑल्सो मेंशन ऑफ दी पतिवेदाकास जो है ये, है ना, पतिवेदाकास एंड पुलिसानीस, जो कि क्या करते थे, दे फंक्शन एज ए स्पेशल रिपोर्टर ऑफ द किंग एंड केप्ट हिम इन्फॉर्म्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए अपॉइंटमेंट के लिए लोग नहीं रखे थे। ये जो पतिवेदाकास एंड पुलिसानी जो थे, दीस आर स्पेशल रिपोर्टर्स एंड दे केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट पब्लिक ओपिनियन। सो करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 14 देखते हैं। विच द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन अर्ध सिटिकास एंड स्वाविरो पजिविंस। स्वाविरो पजिविंस एंड अर्ध सिटिकास जनरली ये क्या है भाई, रिफर टू इन द सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक जो बताया जाता था, दिस आर व्हाट हैं। अर्ध सतिकास मीन्स हाफ कैप्ट ऑफ द प्रोड्यूस, हाफ, अर्ध मीन्स आधा, सो इट इज हाफ कैप्ट और कैप्ट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। एंड जो स्वाविरो पजिविंस है, इसका मतलब क्या है, इट इज कैप्ट 1/4 और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस। स्वाविरो पजिविंस मतलब 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस को रख लेना। सो दिस आर व्हाट, दिस आर एक तरीके से शेयर ऑफ क्रॉप। ठीक है, सो हायर ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ फ्रंटियर फॉर नो शेयर क्रॉपर हु वर्कड ऑन द स्टेट ओन्ड लैंड। बिल्कुल सही बात है यार, जो शेयर क्रॉपर जो स्टेट ओन लैंड में जो काम करते थे वो कितना को रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना, अर्ध सतिकास के अंदर आधा रख सकते हैं जितना उगाते हैं, एंड स्वाविरो पजिविंस के अंदर 1/4 या फिर 1/5 रख सकते हैं। क्वेश्चन 15 है यार, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडो ग्रीक्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इंडो ग्रीक्स के बारे में पूछा जा रहा है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इनकैट पूछा जा रहा है, इंडो मॉडर्न मतलब इंडो ग्रीक्स के बारे में। वन ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन नागासेना बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदापन्हा, है ना, मिलिंदापन्हा के अंदर, है ना, एक इंडो ग्रीक रूलर जो था वो सेंट्रल कैरेक्टर था। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? मिनेंडर, बिल्कुल सही है। मिनेंडर जो था, है ना, मिलिंदा जिसको बोलते हैं, ही वॉज अ सेंट्रल कैरेक्टर इंडो ग्रीक रूलर, जो कि, है ना, इंडो ग्रीक पावर स्टेबलाइज किया था। एंड ऑल्सो ही इज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागासेना। नागासेना ने इसको बुद्धिज्म में भी कन्वर्ट कर दिया था। एंड इसने जो है मिलिंदापन्हा के अंदर जो कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा है उसमें फेमस किया है। मिलिंदापन्हा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट यार, इट मीन्स क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है भाई, पहला तो करेक्ट है। इंडो ग्रीक कंटिन्यूड टू द मौर्यन प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग गोल्ड कॉइन्स फॉर द स्टेट यूज। देखो भाई, इंडो ग्रीक्स जो थे
है ना, वेर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स, है ना, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, निकल कॉइन. सो इंडो ग्रीक्स कंटिन्यू टू मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग गोल्ड कॉइन फॉर द स्टेट यूज. ना, मौर्यन जो थे वो गोल्ड कॉइन यूज नहीं करते थे भाई, है ना. तो ये जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया है. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. कुशानस के समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया विच आर इंडो ग्रीक्स, है ना. कुशानस कुछ और नहीं थे बट इंडो ग्रीक्स ही थे, बट स्टार्ट उन्होंने किया इंडो ग्रीक्स ने, मॉडर्न के समय नहीं था ये. द ग्रीक रूल इज मेमोरेबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. बिल्कुल सही बात है, जो हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर है उसका इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिला यार, है ना. एंड जैसे कि गांधारा आर्ट की बात कर सकते हैं. दी बसनागर पिलर इंस्क्रिप्शन शोकेस द इंडो ग्रीक रूलर वे टोरेंट टू एंड इवन एडॉप्टेड हिंदुइज्म. बिल्कुल सही बात है ना. बसनागर पिलर इंस्क्रिप्शन मानता था कि यहाँ पे इंस्टेंसेस देखने को मिले मिंगलिंग के, मतलब ये आपस में एक दूसरे से मिल गए, है ना. ग्रीक एम्बेसडर्स जो थे उन्होंने भी अडॉप्ट किया था वैष्णविज्म को, सो हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया था. बिल्कुल सही बात है. हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकट पूछा जा रहा है, तो इनकट हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर. हमको संगम लिटरेचर के बारे में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है. संगम लिटरेचर के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है. टोल्कापियम इज अ ट्रीटीज ऑन ग्रामर एंड पोइट्स. ये जो टोल्कापियम है वो एक काम है, तमिल काम है. बिल्कुल सही बात है. ग्रामर के बारे में बताता है क्या, बिल्कुल ग्रामर के बारे में बताया गया है, पोइट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे. एंड ग्रामर जो लिखे हुए हैं वो सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके साथ ग्रामर एंड पोइट्रीज के साथ. टोलापलिकम, ये जो है ना टोल्कापियम जो है, टोल्कापियम इज ओनली बुक सर्वाइविंग फ्रॉम द फर्स्ट संगम. देखो, टोल्कापियम इज द ओनली बुक सर्वाइविंग फ्रॉम द सेकेंड संगम, है ना. जो वर्क है फर्स्ट संगम का आज तक वो सर्वाइव नहीं किए हैं यार, है ना, कि वो सिंगल ऑथर के द्वारा माना जाता है कि, है ना, इट इज़ बिलीव दैट इट वाज रिटन बाय सिंगल ऑथर. किसने लिखा था टोल्कापियम को, है ना. टोल्कापियम को किसने लिखा था, टोल्कापियम इज रिटन बाय टोल्कापियार, है ना. एंड टोल्कापियम मतलब क्या, इट ऑल्सो मीन्स दी नॉलेज ऑफ इलकनम. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट आएगा. शिलापदिक्रम रिटन बाय सीतालाई सतनार प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी. क्या स्टेटमेंट सही है भाई. शिलापदिक्रम किसने लिखा है, इट इज रिटन बाय इलांगो. ठीक है, इलांगो ने लिखा है. इट इज़ द लव अफेयर ऑफ कोवलन एंड कन्नगी एंड माधवी. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अबाउट द पॉलिटी एंड सोसाइटी. मणि मेघालय की बात करें तो मणि मेघालय जो कि किसने लिखा है, मणि मेघालय जो रिटर्न किसने लिखा है, सतलाई सतनार. इट टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ शिलापदिक्रम इन द नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पे इसमें क्या लिखा गया है, मणि मेघालय इज अ डॉटर ऑफ माधवी एंड कोवलन. डॉटर ऑफ माधवी एंड कोवलन. इलांगो ने यहाँ पे माधवी माधवी, कन्नगी एंड कोवलन के बारे में बताया है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिटन बाय, यहाँ पे ये पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में बताता तो है, बट शिलापदिक्रम इज नॉट रिटन बाय सतनार यार, इट इज रिटन बाय दी इलांगो. ठीक है, मणि मेघालय इज रिटन बाय सतनार, जो कि मणि मेघालय का एक उसने क्या लिखा है, कंटिन्यू है, इट इज सेकेंड जनरेशन ऑफ दिस, नेक्स्ट जनरेशन. सो मणि मेघालय इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शिलापदिक्रम. ठीक है, शिलापदिक्रम पहले आया, फिर मणि मेघालय आया, शिलापदिक्रम रिटन बाय इलांगो एंड मणि मेघालय इज रिटन बाय सतनार. इस प्रकार से याद करते हैं, जहाँ एस है वहाँ एस नहीं होगा दो बार. शिलापदिक्रम एक एस आ गया तो दूसरे बार एस नहीं आएगा, इस तरह से याद रख लेना. करेक्ट यहाँ पे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए वन ओनली. क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू संगम पीरियड और एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. संगम पीरियड के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है.
संगम पीरियड के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है यार। हेरिडिटरी मोनार्की वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द संगम एज। क्या संगम एज में हेरिडिटरी मोनार्की चलता था? बिल्कुल सही बात है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही चलता था, बिल्कुल सही बात है यार। द ओनली सोर्स ऑफ रिवेन्यू वॉज द टैक्स ऑन फॉरेन गुड्स। क्या सिर्फ और सिर्फ फॉरेन गुड्स पे ही टैक्स लगते थे? ना भाई ना, इसके अलावा हमारे पास लैंड रिवेन्यू सिस्टम था भाई, जमीन के ऊपर भी टैक्स लगता था यहाँ पे, है ना। बूटी कैप्चर इन वॉर, है ना, वॉर जब करते थे तो उनके जो चीज़ें लूटते थे वो भी है हमारे पास है। एंड 1/6 ऑफ दी प्रोड्यूस फ्रॉम दी कलेक्टेड, मतलब जो कल्टिवेटेड लैंड है वहाँ से भी लिया जाता था, टोल भी होते थे यार, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नॉट ओनली फॉरेन गुड्स से टैक्स लिए आते थे। सो इट इज़ नॉट द ओनली सोर्स। एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस एरा। देखो भाई, सती वॉज स्टिल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एंड प्रैक्टिस स्पेशली इन द हायर कास्ट वुमेन। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट तो यहाँ पे 1 है, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है यार। विथ रेफरेंस टू संगम एरा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। संगम एज की बात करनी है। कुरिंजी, कुरिंजी का मतलब क्या है? कुरिंजी मतलब एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द संगम एज? नो, कुरिंजी इज दी फॉरेस्टेड टेरेन या फिर ट्रैक्ट ऑफ लैंड या फिर माउंटेनियस रीजन है संगम एज में, है ना। एंड नदुकल, नदुकल क्या होता है? नदुकल क्या है यार? नदुकल क्या है? नदुकल इज द चीफ डिटी ऑफ मुरुगन। देखो, नदुकल या फिर हीरो स्टोन की बात करें, है ना, एंड एक तरह से ये क्या है? नदुकल इज व्हाट? नदुकल इज ए हीरो स्टोन, मतलब ऐसे पत्थर जो कि लोगों की ब्रेवरी के ऊपर, है ना, खड़े किए जाते थे, उसको नदुकल बोलते हैं। एंड इत्तू तोगई, इत्तू तोगई किसको बोलते हैं यार? 8 एथनोलॉजीज ऑफ संगम एज। बिल्कुल सही बात है, 8 एथनोलॉजीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं? इत्तू मीन्स 8, है ना। सो 8 एथनोलॉजीज, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और चीज़ है लैंड के बारे में। कुरिंजी मतलब क्या? हिली एरिया से कुरिंजी बोलते हैं। मुलई किसको बोलते हैं? मुलई इज पैस्चरल लैंड। मरुदम किसको बोलते थे? एग्रीकल्चर लैंड को, ये भी पूछा जा सकता है ना। पलाई, पलाई इज व्हाट? इट इज डेजर्टेड लैंड। इसकी चीफ डिटी कौन था भाई? कोरवी, ओके। एंड मलाई के चीफ डिटी कौन था? मेयॉन। एंड मरुंदम के चीफ डिटी क्या बोलते थे? इंदिरा। तो ये भी पूछा सकता है हमारे पास चीफ डिटी के बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। कुछ संगम लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है। मैटर एंड सब्जेक्ट ऑफ द बुक। सिल्लापदिक्रम, मैंने अभी बताया, सिल्लापदिक्रम किसने लिखा है? इलांगो ने। एंड इट इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन कोवलन कन्नगी एंड, इसमें जो है ना लव अफेयर है बिटवीन द कोवलन कन्नगी एंड माधवी। बिल्कुल सही बात है। इसका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्या है? मनी मेकर है, जिसको किसने लिखा है? सत्यनारायण ने। जहाँ पे सेकंड जनरेशन की बात की जा रही है। तिरुकुरल, तिरुकुरल क्या है भाई? तिरुकुरल इज व्हाट? डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पांड्या कंट्री। देखो, तिरुकुरल जो है वो किसके बारे में बात करता है यार? तिरुकुरल डील्स विद द फिलोसफी, इट इज रिटन बाय तिरुवल्लुर, है ना। ये किसके बारे में बात करता है? वाइज मैक्सिमम्स के बारे में बात करता है, फिलोसफी के बारे में बात करता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पांड्यास के बारे में मेंशन है क्या? नो। एंड मधुरा और मधुरैकंजी जो है डील्स विद द फिलोसफी एंड वाइज मैक्सिमम। नो। मधुराई कंजी जो है, मधुराई कंजी जो है डील्स विद व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पांड्यास। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू संगम एरा। संगम एरा के बारे में पूछा जा रहा है। कम्युनिटीज फ्रॉम तमिल किंगडम वेयर इन हाई डिमांड इन फॉरेन मार्केट। बिल्कुल सही बात है यार। जो तमिल के जो कम्युनिटीज है लाइक हॉर्सेस, गोल्ड,
है ना। मेन इंपोर्ट ये किया जाता था वो हॉर्सेस एंड गोल्ड एंड ग्रासेस को इंपोर्ट करते थे, बट यहाँ पे जो कमोडिटीज़ थी, लाइक अगर बात करें ब्लैक पेपर की, कार्डेमम की, जिंजर की, सिनेमन की, टर्मरिक की, आइवरी की, है ना, प्रीशियस स्टोन्स की, तो इनका डिमांड था भाई फॉरेन मार्केट में, तमिल के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है ये। एंड वनीगर वेयर एग्रीकल्चरिस्ट वेयर दी वेलास कैरिड आउट ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो भाई, तो तोकला पीएम जो बताया है 4 कास्ट थे यहाँ पे, है ना। इसमें एक है अरसार्स, अथनार्स, वनिंगार एंड वेलालार्स के। रूलिंग क्लास इज दी असनार्स, ये रूलिंग क्लास था, ओके। एंड अथनार्स जो थे, है ना, ये क्या था भाई, यहाँ पे इट इज़ दी सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटी एंड रिलीजियस, है ना। वनिगार्स आर व्हाट, वनिगार्स आर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वेलालार्स वर एग्रीकल्चरिस्ट। तो क्या बोल रहा है, वनिगार्स वेर एग्रीकल्चरिस्ट, नो, वनिगार्स आर ट्रेड एंड कॉमर्स वेलालार्स वेर एग्रीकल्चरिस्ट, ओके। वलंगाई एंड इदंगाई वेर द टाइप ऑफ ट्रेड इन द चोला रूल। देखो भाई, ये कास्ट सिस्टम जो प्रिवेलेंट था चोला सिस्टम, चोला पीरियड में, एंड यहाँ पे जो चोला पीरियड में मेन चीज़ें जो थी ना, वलंगाई एंड आइदगाई आर दी कास्ट यार, सो दे आर नॉट दी टाइप ऑफ ट्रेड, दिस आर दी कास्ट, ओके। सो मेजर डिवीजन जो है चोला रूल में, मेजर डिवीजन अमॉन्ग द कास्ट इज वलंगाई एंड इदंगाई। हाउएवर देयर वाज नो कोऑपरेशन अमॉन्ग वेरियस कास्ट एंड देयर वाज अमॉन्ग मतलब कोऑपरेशन देखने को मिलता था, बट यहाँ पे भी जो कास्ट थे वो डिवाइड थे इनटू वलंगाई एंड इदंगाई। तो ये सब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे कैट पूछा जा रहा है, कट जाएगा A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 21 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लैंड टाइप इन संगम सोसाइटी। संगम सोसाइटी में जो लैंड टाइप है ना, उसको चीफ ऑक्यूपेशन के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो अभी हमने देखा है भाई इससे पहले क्वेश्चन में, है ना, किसको क्या बोलते हैं, तो ठीक है। तो मुरंद्रम किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर जो चीफ होते हैं उनको मुरंद्रम बोलते हैं, है ना। कुरिंजी अभी हमने देखा था, कुरिंजी यहाँ पे क्वेश्चन था ना, कुरिंजी वाला क्वेश्चन कहाँ गया यार, यहाँ पे ये रहा। कुरिंजी मतलब क्या, हिली एरिया में जो लैंड है ना। हमने बताया कि जो डेजर्टेड लैंड है उसको हम पलाई बोलते हैं, उसका हेड कौन होता है, कोरवाई होता है। तो सब हमने देखा भाई, ठीक है ना। अभी हमसे पूछा गया मुरंद्रम जो है एग्रीकल्चर चीफ होता है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। एंड दूसरा क्या है, पलाई। पलाई में, पलाई वाला जो लैंड है ना, यहाँ पे हमने देखा था, पलाई वाला जो है डेजर्टेड लैंड है, ठीक है। तो ये रॉबरी यहाँ पे देखने को मिलता है, चीफ ऑक्यूपेशन क्या सही है भाई, डेजर्टेड लैंड है तो रॉबरी देखने को मिल सकता है। मुलई जो है, मुलई जो है, मुलई कौन सा लैंड है भाई, पैस्चुरल लैंड है, तो वहाँ पे हंटिंग देखने को मिलता है क्या। मुलई में चीफ जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कैटल रेयरिंग है भाई, हंटिंग नहीं है। तो करेक्टली मैच हमारे पास पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच आएगा A1 एंड 2 ओनली, है ना। एंड जो मुरंद्रम है उसमें हमारे पास चीफ जो होता है, चीफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। इसमें चीफ ड्यूटी की बात करें तो चीफ ड्यूटी को भी हमसे पूछा जा सकता है, ड्यूटी इन मुरंद्रम, चीफ ड्यूटी इन मुरंद्रम इज इंदिरा। पलाई के अंदर चीफ ड्यूटी कौन होता है, कोरवई, ओके। एंड मुलई के अंदर चीफ ड्यूटी कौन होता है, विष्णु, जिसको मेयॉन बोलते हैं, विष्णु का अवतार है। एंड यहाँ पे चीफ ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ डील करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद रेफरेंस टू संगम एज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म अरसार एंड अनंतनार। अरसार एंड अनंतनार किसको बोलते हैं संगम एज में, ये हमसे पूछा जा रहा है। अरसार एंड अनंतनार किसको बोला जाता है भाई, संगम एज में। दिस आर दी वेरियस कास्ट विद स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, है ना। असरार, अनंतनार, वनीगार, वेलालार, ये सब यहाँ पे 4 कास्ट देखने को मिलते हैं, जिसको तोलका पीएम ने यहाँ पे क्लासीफाई किया था संगम एज में। एक का नाम था अरसार, फिर अनंतनार, फिर वनीगार, फिर वेलालार, ठीक है। इसमें मैंने भी बताया था यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है। अरसार मतलब रूलिंग क्लास, अनंतनार मतलब पॉलिटी रिलीजियस ट्रेड, वजनार है ना, वनीजार मतलब क्या है, इट इज ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड वेलालार मीन्स जो एग्रीकल्चर करते थे। ये 4 कास्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है, किसने डिवाइड किया, तोलका पीएम। सो ये क्या है, दिस आर वेरियस कास्ट विद स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन।
Question 23 है, with reference to Sangam age, consider the following statement. The period was known for its liberal values with women allowed to choose their life partner. क्या जो हमारे पास संगम एज में वुमेन के पास ये एबिलिटी थी, ये पावर था कि वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर पाए भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही था? ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ओके, उतना लिबरल वहाँ पे सोसाइटी थी। वन ऑफ द हाई पॉइंट ऑफ द पीरियड वाज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। ना भाई ना, सती के यहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं। संगम लिटरेचर में बार बताया गया है, वुमेन्स जो थे वो पॉइट्स थे। लाइक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइट्स जो वुमेन पॉइट्स हैं वहाँ पे अवियार है ना, एंड कक्काई पडिनियार जो थे उस समय देखने को मिलते। जब तमिल लिटरेचर के बारे में लिखा उस समय सती भी यहाँ पे देखने को मिलता था यार, है ना। तो ये प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवेलेंट अमंग दी हायर स्टेटा, तो ये एब्सेंस बोल रहा है, गलत बात है यार, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, कार्पू और चेस्टी लाइफ वॉज कंसिडर्ड दी हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ वुमेन। बिल्कुल सही बात है। कर्पू या फिर जो चेस्टी लाइफ है ना, हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ वुमेन माना जाता था, जहाँ पे लव मैरिज वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस उस समय। मतलब करेज ऑफ द वुमेन वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड बाय द पोएम्स। कई इन कैट हमसे पूछा जा रहा है ना भाई, इन कैट क्या है? सी पर सिर्फ दूसरा। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग कमोडिटीज, विच ऑफ द अबव कमोडिटीज कॉन्स्टिट्यूट द मेन एक्सपोर्ट ऑफ द संगम एज एंड कंट्रीब्यूटेड टू द फ्लरिशिंग ट्रेड बिटवीन साउथ इंडिया एंड ग्रीक किंगडम। साउथ इंडिया और ग्रीक किंगडम के बीच में इसमें से कौन सी मेन कमोडिटीज जिसको एक्सपोर्ट किया जाता था या फिर ट्रेड किया जाता था? ठीक है, तो कॉटन फैब्रिक्स का ट्रेड होता था, बिल्कुल सही बात है। स्पाइसेस का ट्रेड होता था भाई, जो कि साउथ में ज़्यादा होता है। आइवरी प्रोडक्ट्स में साउथ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पे? ग्रीक में दिए जाते थे, है ना। हॉर्सेज का ट्रेड नहीं होता था, बिकॉज आप समझना क्या लिखा है, गवर्नमेंट इज कंस्टिट्यूट मेन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पूछा जा रहा है कि किसको यहाँ से भेजते थे, हॉर्सेज को तो इम्पोर्ट करते थे। स्वीट वाइन को तो यहाँ पे इंपोर्ट करते थे। प्रीशियस स्टोन को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 25 है, असर्सन रीजन है भाई। असर्सन द ग्रेट सिटीज ऑफ द मौर्यन टाइम्स वर मेनली बिल्ट ऑफ वुड इंस्टेड ऑफ स्टोन। जो मौर्यन टाइम्स के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे, क्या? पत्थर के बिना, मतलब पत्थर के बजाय। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। बिकॉज आप समझना, स्टोन्स जो थे वो बहुत कम थे गैंगेटिक प्लेन्स में, और जो मौर्यन टाइम्स है, मौर्यन एम्पायर कहाँ पे था यार, है ना, उसी रीजन में था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें, मैगस्थीनियस ने मेंशन किया कि उस समय उतना पत्थर नहीं थे बड़े बड़े इस गैंगेटिक प्लेन्स में, बट लकड़ी थी। इसीलिए मेनली जो सिटीज़ थे, बड़े बड़े सिटीज़, वो लकड़ी के बने होते थे पत्थर के बजाय। सो बिल्कुल सही बात है। वुड वॉज यूज बिकॉज इट वॉज मच ईजियर टू क्रेव दैन स्टोन एंड द मौर्यन क्राफ्टमैन वर नॉट स्किल्ड इन स्टोन वर्क। गलत बात है यार, मौर्यन क्राफ्टमैन जो थे वो स्टोन वर्क जानते थे, बट वहाँ पत्थर ही नहीं था। वो भी ये जानते थे भाई पत्थर ज़्यादा मजबूत होता है यार, तो पत्थर थे नहीं तो कहाँ से बनाएंगे उससे, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट रीजन ये होता है बिकॉज इन गैंगेटिक प्लेन्स, है ना, टिम्बर वॉज अबेंडेंट बट स्टोन इज कंपेरेटिवली स्केर्स यार। ओके, क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सुनते ही दिमाग में जो पहला आदमी आपके दिमाग में आना चाहिए वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, इट वॉज रिलेटेड ओनली टू समुद्रगुप्त। गलत बात है यार, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है। अशोका के बारे में भी बताया गया है, समुद्र के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया, तो बोथ अशोका एंड समुद्रगुप्ता के बारे में बताया गया। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इट वॉज रिटन बाई हरिसेना इन संस्कृत लैंग्वेज। क्या ये जो अशोकन मतलब जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको हरिसेना ने लिखा है? बिल्कुल, है ना। उसको प्रशस्ति बोलते हैं, जैसे प्रशंसा में लिखा है हरिसेना ने, संस्कृत में लिखा ये भी सही है ना। समुद्रगुप्ता के कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है। मेन चीज़ यहाँ पे समुद्रगुप्ता की है, बट यहाँ पे अशोका के भी देखने को मिलते हैं। इट प्रूव दैट द कैरेक्टर ऑफ समुद्रगुप्ता वॉज लाइक दैट ऑफ अशोका। नो, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करता है कि समुद्रगुप्ता वाज एंटायरली अपोजिट ऑफ अशोका, है ना। बिकॉज समुद्रगुप्ता जो था मिलिट्री एक्सपेडिशन के अंदर, हम लोग लड़ाई झगड़े में कॉन्क्वेस्ट करने में विश्वास रखते थे, बट अशोका जो थे वो पीस में, शांति में भरोसा रखते थे, वॉरफेयर करने में भरोसा नहीं रखते थे कलिंगा वॉर के बाद। तो ये अपोजिट की बात करते हैं, नॉट द सेम।
नॉट द लाइक, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कट जाएगा बी, मतलब सी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 है यार, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, उनके ऑथर्स के साथ उनको करेक्टली मैच बताना है भाई। बृहत संहिता, बृहत संहिता किसने लिखा है? वराह मिहिर ने, बिल्कुल। बृहत संहिता जो है वराह मिहिर ने लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में, जिसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है वराह मिहिर ने। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है ना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया, एस्ट्रोनॉमी है ना। एस्ट्रोलॉजी मीन्स व्हाट? एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी मीन्स व्हाट? दुनियादारी, मतलब दुनिया भर में जो चीज़ें होती है, एस्ट्रोनॉमी, इसके बारे में बताया है। वेदर के बारे में बताया है, मैरिज के बारे में बताया है, एनिमल्स के बारे में बताया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अष्टांग समग्रह, अष्टांग समग्रह जो है बना भट्ट ने लिखा है क्या? नो, बना भट्ट ने लिखा है इसको, वाग भट्ट ने लिखा है, जो कि चरक के एक तरह से चरक के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने लिखा है ना। इन्होंने इसको डिस्टिंग्विश किया, किसको? अष्टांग समग्रह को डिस्टिंग किया फ्रॉम आयुर्वेदा। सो इट इज रिटन बाय whom? इट इज रिटन बाय वाग भट्टा। बाना भट्टा जो थे वो तो हर्षवर्धन थे, उनके कोर्ट में ये रहते थे। और ये बाना भट्टा ने क्या लिखा है भाई, है ना? अष्टांग संहिता का समग्रह किसने लिखा है? इसको लिखा है वाग भट्टा ने। एंड बाना भट्टा ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है हर्षचरित्रा एंड कादम्बरी, है ना। हर्षचरित्रा इज व्हाट? हर्षचरित्रा इज द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धना। कादम्बरी की किसने लिखा है यहाँ पे? ये भी बना भट्ट ने लिखा है, दोनों, ठीक है। एंड काव्य दर्शन किसने लिखा है? काव्य दर्शन दंदीन ने लिखा है। एंड ये दशा कुमार चरित्रा भी इन्होंने लिखा है यार, ठीक है। तो ये करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, कट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, और ये क्वेश्चन आते हैं भाई इसी प्रकार के, है ना, करेक्ट इनकरेक्ट में। और इसमें आपको जब तक सब चीज़ें नहीं पता रहेगी, फैक्चुअल चीज़, तो आप कैसे सही करोगे? तो इसके लिए सबसे बड़ी तरीका क्या होता है याद करने का? एमसीक्यूज करो यार, मेन चीज़ें याद हो जाती है। हमसे क्या पूछा है? रूलर्स को मैच करना है उनके रूल रीजन से। तो पुष्यभट्टी जो थे वो तंजावुर रीजन को राज करते थे क्या? नो, पुष्यभट्टी वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। एंड वर्धन डायनेस्टी जो था थानेश्वर से यहाँ पे ये राज करते थे। सो ही नॉट रूल रीजन इज नॉट दी तंजावुर रीजन, इट इज दी थानेश्वर, है ना। एक तरह से गुप्ता के जब पावर हटी, जब फॉल ऑफ गुप्ता हुआ, तो यहाँ पे प्रभाकर वर्धन ने अपना वर्धन डायनेस्टी स्टार्ट किया। पुष्यभट्टी फैमिली स्ट्रांग होते गया। पुष्यभट्टी ने यहाँ पे तंजावुर से राज किया, है ना। एंड जो पुष्यभट्टी थे वो जनरली यहाँ पे मालवा गुजरात रीजन में थे। पलाश जो थे वो पाटलिपुत्र रीजन से रूल करते थे क्या? पलाश जो थे, बिल्कुल पलाश जो थे वहीं से राज करते थे। ये कहाँ पे थे? देखो, ये मैं अगर मैप बनाऊँ यहाँ पे इंडिया का मैप, तो इस प्रकार से था ये कुछ, ठीक है। इस रीजन में पलाश थे, इस रीजन में यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने बताया कि इसके बारे में, थानेश्वर से राज करने वाले कौन थे भाई? पुष्यभूतिस। एंड राष्ट्रकूट जो थे वो थानेश्वर से राज करते थे कि ना? राष्ट्रकूट जो थे वो थानेश्वर से नहीं, है ना। राष्ट्रकूट जो थे वो अपने पास राज कहाँ से करते थे भाई? दे वर द फिड्यूसरीज ऑफ व्हाट? चालुक्यास। ओके, तो ये राज कहाँ से करते थे? जो राष्ट्रकूट थे इस रीजन में थे राष्ट्रकूट। दिस इज इनकरेक्ट। ओके, मालवा रीजन में राज करते थे, ठीक है। मेन डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो दांदी दुर्गा थे, किसके? राष्ट्रकूट के। करेक्टली में हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो हमको क्या पूछा जा रहा है? पाला रूलर के बारे में पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाला रूलर। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। दे वेयर द ग्रेट पैट्रन ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड हिंदू रिलीजन। क्या ये संस्कृत लैंग्वेज के ध्यान देते थे? ना भाई ना, एक तरह से ये तिब्बतन क्रोनोलॉजिकल्स को फॉलो करते थे। सो दे वर द पैट्रोनिस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ओके, बुद्धिस्ट रिलीजन के एकदम पैटर्न थे। एंड दिस इज इनकरेक्ट यार, संस्कृत में नहीं था ये। पाला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू भुक्तिस एंड मंडलास।
बिल्कुल सही बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज में इसको डिवाइड किया जाता था, भुक्ति जिसको प्रोविंस बोलते थे एंड मंडला जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। एंड जो प्रोविंस के जो हेड थे जिसको गवर्नर बोलते हैं उसको उपरिका बोलते हैं। उपरिका कौन है भाई? उपरिका इज द हेड ऑफ, मतलब प्रोविंस के गवर्नर। एंड अगर हम बात करें विद्यापति की, विद्यापति मतलब ही वॉज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके। एंड जो विद्यापति उपरिका का मेन काम क्या था? उपरिका का मेन काम था टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू एंड मेंटेन ऑर्डर। ओके। एंड अगर हम बात करें विजयपति इज एक्सपेक्टेड टू विद इन द सेम, उनकी जुरिसडिक्शन में ये सब लैंड ऑर्डर एंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना, देखना, ये सब इनका काम था। ठीक है। एंड ऑल्सो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, आर्मी को ही मेंटेन करते थे गवर्नर्स के पास। तो ये आर्मी एक ऐसी चीज़ थी जो कि गवर्नर के पास थी यार, नॉट इन दी हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना द टर्म भागा, हिरण्य, बलि आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ये जो भागा, हिरण्य और बलि का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था भाई? सो दिस आर व्हाट? दिस आर द काइंड ऑफ टैक्सेस। ठीक है। तो अगर बात करें भागा से, नाम से समझ आ रहा है भागा मतलब क्या है भाई? भागा एक ऐसा टैक्स है जिसमें 1/6 आपने अपनी जो ज़मीन में उगाया है उसको आपको किसमें देना पड़ेगा? लैंड रिवेन्यू के फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है। एंड हिरण्य क्या है यार? हिरण्य इज टैक्स पेड बाय द फार्मर्स। फार्मर्स एंड मर्चेंट इन कैश। ये जो भागा में ना, जैसे कोई आदमी ने 10 किलो धान उगाया तो उसमें से 6 किलो धान उगाया तो उसमें 1 किलो देना पड़ेगा। सो इट इज़ इन काइंड। जो भागा होता है इट इज़ इन काइंड, बट हिरण्य इज इन कैश। ओके। बलि जो है टैक्स बलि, वो क्या है? क्राउन लैंड को डिवाइड किया जाता था, उसमें इसको यहाँ पे दिया जाता था। दिस आर नथिंग बट दिस आर टाइप ऑफ, मतलब ज़्यादा इसके बारे में चीज़ें नहीं है, बट दिस आर काइंड ऑफ टैक्स। तो हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग व्हाट, हमने क्वेश्चन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझी हमने। मॉडर्न एम्पायर से क्वेश्चन देखे, पोस्ट मॉडर्न एज से क्वेश्चन देखे, मेगालिथ से उतने क्वेश्चन नहीं थे, बट संगम एज से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमने देखे क्वेश्चन। ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में हमने देखा अबाउट चालुक्यास, हमने बात की अबाउट दी हर्षवर्धन, हमने बात की अबाउट गुप्तास की बात की। सो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यार, जो ये हमसे पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप समझना, टर्म्स पे फोकस करना यार। यूपीएससी जो है टर्म्स पे फोकस करती है, कोई कौन सी टर्म्स किसने दी है, कौन सी किताब किसने लिखी है, उस किताब में क्या के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। कौन से इंस्क्रिप्शन में क्या है, कन्फ्यूज़ किया जाता है। यहाँ पे चीज़ें सेम रहती है बट कन्फ्यूज़ किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। तो हमको टर्म्स पे फोकस करना है, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स पे, मेनली जो यूजफुल टर्म्स है उस टर्म जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया, हाँ उस टर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज एनसीईआरटी से ज़्यादा चीज़ें उधर उधर जाती नहीं है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं। सो एनसीईआरटी के स्टिक रहना है, एनसीईआरटी से अगर कोई चीज़ आए तो उससे दूर नहीं जाए, उससे उसको गलत नहीं करना है। बाकी के बाहर के आने से तो बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में इतना सारा है कि कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, बट एनसीईआरटी से पूरी चीज़ें हमारे पास टिप्स में होनी चाहिए।